भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जापान ने एक ऐसी योजना पेश की है जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत में दुनिया का नक्शा बदल सकती है। जापान की कंपनी शिमिजू कॉरपोरेशन ने चंद्रमा को दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या आसमान में चमकने वाला चांद अब पूरी धरती को रोशन करेगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां बिजली कभी खत्म ही ना हो और ना ही कभी महंगी हो। जापान अब चांद के चारों ओर सौर पैनलों की एक विशालकाय रिंग बनाने जा रहा है, जिसे लूनर रिंग नाम दिया गया है। जी हाँ, सौर पैनल की एक रिंग बनाई जा रही है चंद्रमा के चारों तरफ। 11,000 किलोमीटर लंबी ये पट्टी सूरज की वो रोशनी पकड़ेगी जो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। आखिर कैसे काम करेगा ये मेगा प्रोजेक्ट और कैसे रोबोट्स की फौज चांद पर जाकर बिजली बनाएगी? आइए इस क्रांतिकारी मिशन को आसान शब्दों में समझते हैं। जापानी इंजीनियरों का कहना है कि धरती पर सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी बनाने में दो बड़ी मुश्किलें आती हैं, बादल और रात। लेकिन चांद पर ना तो बादल है और ना ही कोई वायुमंडल। वहां सूरज की रोशनी 24 घंटे बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहती है। जापान का प्लान है कि चांद की जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उस पर सौर पैनलों की एक 11,000 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बिछाई जाए। ये रिंग इतनी बिजली पैदा करेगी जितनी पूरी मानव जाति मिलकर भी खर्च नहीं कर पाएगी। चांद पर इतनी बड़ी रिंग बनाना इंसानों के लिए तो मुमकिन नहीं है, इसलिए शिमिजू कॉरपोरेशन वहां ऑटोनॉमस रोबोट्स की एक पूरी आर्मी भेजने की योजना बना रही है। अब ये रोबोट क्या करेंगे? चांद की मिट्टी से ही कंक्रीट बनाएंगे, वहां मौजूद खनिजों का इस्तेमाल करके सौर पैनल तैयार करेंगे, हजारों किलोमीटर लंबी पट्टी को बिना थके असेंबल करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चांद पर बनी बिजली धरती तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए जापान लेजर और माइक्रोवेव तकनीक का इस्तेमाल करेगा। चांद पर लगे विशालकाय ट्रांसमिशन एंटीना सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव और लेजर किरणों में बदल देंगे, जिन्हें सीधे धरती पर बने रिसीविंग स्टेशनों की ओर दागा जाएगा। इसके बाद इन किरणों को वापस बिजली में बदलकर ग्रिड तक पहुंचाया जाएगा। ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर लूनर रिंग प्रोजेक्ट हकीकत बनने के बाद हमें कोयले और डीजल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफी महंगा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जापान का मानना है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जापान की ये मून माइनिंग और ऊर्जा की खोज साबित करती है कि इंसान अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहेगा, वो ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करने को तैयार है।